तो प्रोज में आ जाए। प्रो में क्या है? कैबिन स्पेस। कैबिन स्पेस इसकी बहुत अच्छी है। बहुत छोटी सी गाड़ी है, लेकिन जितनी बाहर से छोटी दिख रही होती है इतने उससे ज़्यादा अंदर जब आप देखते हैं तो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि कितने सारे लोग इसमें फिट हो जाते हैं। वैसे हमारी फैमिली तो छोटी है, लेकिन जब भी गेस्ट आते हैं तो पीछे अच्छी खासी स्पेस है। मेरे ख्याल से आराम से दो अडल्ट, एक बच्चा आराम से बैठ सकता है। आगे भी आपके पास सफिशेंट लेग रूम है, पीछे भी लेग रूम इसका अच्छा है। ये गाड़ी जितने साइज़ में छोटी है उसके हिसाब से बहुत अच्छी कैबिन स्पेस है। स्पेशली अगर आपको इसको कंपेयर करें तो प्रीवियस जनरेशन की जो ऑल्टो हैं उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है, और काफ़ी और गाड़ियों से भी इसकी कैबिन स्पेस बहुत अच्छी है। ये इसका प्रो है। और ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी इसकी बहुत ही अच्छी है। मैंने ऐसी कैलकुलेट तो नहीं की हुई जो टैंक टू टैंक कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मीटर के ऊपर ये बता रही होती है लाइक 18.5 19, समटाइम्स 20 भी हो जाती है अगर हम इतना अंदर ना घूमें या एसी चला के ना चलाएं। ये एसी के साथ बता रहा हूँ कि एसी के साथ 17.5 से 18, और बगैर एसी के 18.5 टू शायद कह लें आप 19.5। लेकिन मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए हैं, पहली गाड़ी तो है नहीं, तो मैं एक आइडिया ये कर रहा हूँ कि थोड़ी मीटर से ज़्यादा ही फ्यूल एवरेज इसका ज़्यादा ही अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूल जब डलाते हैं गाड़ी के अंदर तो समझे आप फ्यूल डला के भूल जाएं इसके अंदर, और सुपर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है गाड़ी। और हम गलत आ गए, अब यहाँ तक आ ही गए तो देखते हैं खुला है कि नहीं। नेक्स्ट खुलाओ नहीं। नेक्स्ट क्या है? छोटी बात है तो सही है, वरना हम डिसेंट पेंट क्वालिटी। पेंट क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है। फिर वंस अगेन स्टीयरिंग इधर जा रहा है। पेंट क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है, कुछ कहने का तो नहीं। नहीं अच्छा है। पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। गाड़ी को 1 साल हो गया है। रोड पर पत्थर वत्थर भी हैं काफ़ी, और इस पर कोई एक रॉक चिप भी नहीं है। मैं गाड़ी खुद साफ़ करता हूँ, खुद धोता हूँ, कोई एक रॉक चिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि पत्थर लगे नहीं है, लेकिन पेंट क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है मेरा ख्याल। को हो सकता है काफ़ी लोग डिसएग्री करें, लेकिन सरप्राइजिंगली इस गाड़ी की अच्छी है पेंट क्वालिटी। ठीक है, पेंट क्वालिटी होगी। और वो है एजीएस ट्रांसमिशन। एजीएस ट्रांसमिशन, हाँ जी, ट्रांसमिशन इसकी बहुत अच्छी है। इसको आपको इस बोला ही नहीं। एजीएस ट्रांसमिशन ठीक है जी। जो इसमें ट्रांसमिशन है एजीएस, ये बहुत अच्छी है। इसको वैसे जनरली एएमटी बोला जाता है, सुजुकी वाले एजीएस के नाम से मार्केट करते हैं। इसमें आपको दोनों टाइप के मज़े मिलते हैं, ऑटोमेटिक के, मैनुअल के। जैसे कि अभी ऑटोमेटिक के ऊपर है, लेकिन ये मैनुअल के ऊपर भी आप इसको शिफ्ट करके, मैं अभी दिखा भी देता हूँ, मैनुअल के ऊपर कर सकते हैं। और ये स्वीटेस्ट रिस्पॉन्स देती है, कपल विद द इंजन नॉइस। आपको बहुत स्पोर्टी फीलिंग आ रही होती है इसमें। जैसे कि अभी ऑटोमेटिक के ऊपर है, आराम से चल रही है। लेट्स स्विच टू मैनुअल। और ज़्यादा रैली कार जैसी फीलिंग आ रही होती है आपको। वाओ। और अगर आप चाहें तो इसको मैनुअल पे ऐसे ही चलाएं जैसे कि मैनुअल गाड़ी चल रही होती है। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर लेगी नेक्स्ट गियर में, वो तब तक नहीं करेगी जब तक आप करेंगे नहीं। डाउन शिफ्ट ज़रूर कर लेगी। जैसे कि अभी मुझे टर्न लेना है, तो अब ये 5th गियर के अंदर चल रही है। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, गियर को टच भी नहीं कर रहा, मैनुअल पे स्विच हुई हुई है। लेकिन अगर इसको लगेगा कि गाड़ी का जैसे आरपीएम कम है, स्पीड कम है, तो ऑटोमेटिकली 4th पे आ गई है, 3rd पे आ गई, 2nd के ऊपर आ गई है अभी ये, और ये 2nd पे चल रही है। लेकिन इस 2nd से 3rd शिफ्ट मैनुअली खुद नहीं करेगी। मैं उसको दिखा, नहीं करेगी जब तक मैं नहीं करूँगा। या तो इसको मैं ऑटो के ऊपर स्विच कर लूँ। अभी वापस ऑटो के ऊपर कर लेते हैं।
तो आप चाहें तो इसको मैनुअल पे भी, लेकिन वैसे AGS और मैनुअल के अंदर अगर परफॉर्मेंस डिफरेंस है तो ऐसा नहीं है। 660 सीसी गाड़ी है, छोटी सी जो इकोनॉमिकल गाड़ी है, फ्यूल इकोनॉमी के लिए डिज़ाइन हुई है, तो ऐसी कोई स्पोर्ट्स कार जैसी परफॉर्मेंस तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो AGS की है, इसकी भी एक्सलेरेशन अच्छी है, ऐसी है जैसे कि मैनुअल की है। मैं चाहूँ तो वो भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं करेगी, जैसे कि जो बेस्ट स्वीट स्पॉट के ऊपर करेगी, जैसे कि अभी मैं करता हूँ। पूरा RPM ऊपर जा रहा है 80, और मैं थोड़ा सा पैडल छोड़ के दोबारा से जब दूंगा ना तो गियर शिफ्ट कर लेगी, वरना नहीं करेगी। एक सर्टन जगह के ऊपर आके, सर्टन RPM के ऊपर आके ऑटोमेटिकली चेंज कर लेगी, वैसे नहीं करेगी। आप हाई रेव्स जो है ना इसके ऊपर ऑटोमेटिक के ऊपर रखते हुए भी कर सकते हैं। एक और AGS का बड़ा अच्छा जो है ना मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि इसके अंदर, हाँ, जैसे आप नीचे जा रहे हैं, आप जैसे अभी तो हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अभी एक स्लोप आएगा, तो उसमें बता दूंगा ये ऑटोमेटिकली जो है ना स्पीड रिड्यूस करने के लिए जो इंजन ब्रेकिंग है ऑटोमेटिकली कर रही होती है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ना एक्सीलेटर छोड़ना है, ना दबाना है, कुछ भी नहीं करना। आप जैसे जा रहे हैं उस तरह जाएँ, ये ऑटोमेटिकली जो इंजन ब्रेकिंग है वो आपके लिए करती रहेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंजन ब्रेकिंग से फ्यूल भी सेव हो रहा होता है। एक टिप साथ में ये है कि जैसे ऐसे स्लोप आ रहे हो तो इसको इसको न्यूट्रल पे नहीं करना चाहिए। इसको ना जो ड्राइव मोड के ऊपर चल रही है इसको इसी तरह रहने दें। अभी जैसे करंटली ये तकरीबन 50 की स्पीड है और 4th गियर के अंदर लगी हुई है। मैं इसको स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, लाइक अभी 5th गियर में जा रही है। अब मैं एक्सीलेटर बिल्कुल छोड़ देता हूँ। ये अपनी स्पीड मेंटेन की हुई है, और अगर गाड़ी को लग रहा होगा कि नहीं वो स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो वो डाउन शिफ्ट भी कर लेगी और बहुत स्मूथली डाउन शिफ्ट करेगी कि उसके अंदर झटका नहीं आएगा। जो झटके वाली भी चीज़ है जो अक्सर लोग AGS के बारे में कह रहे होते हैं कि ये देती है झटके दे के चलती है, तो ऐसा नहीं है। इतना ही झटका देती है जितना कि एक मैनुअल गाड़ी दे रही होती है। हाँ जी, हम लोग AGS ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे और कैमरे की बैटरी लो हो गई थी, दोबारा से कर लिया। होपफुली फोकस वगैरह सब सही होगा और ये ऐसे चलते हैं। तो AGS में जैसे कि लोग कह रहे होते हैं कि झटका आता है, इतना ही आता है कि जैसे अभी आपके सामने ये जितना मैनुअल का आता है इतना ही आता है, इतना एक्सट्रीमली कोई एग्जैजरेटेड नहीं है। हाँ, जो CVT की तरह स्मूथ नहीं है कि बिल्कुल ये एक स्मूथ लेयर की तरह चले, वो इस तरह नहीं है। डेफिनेटली एक ट्रांसमिशन है, एक मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसमें एक्चुएटर लगा हुआ है, तो वो जितना जैसे अभी शिफ्ट हो भी रही है ना, और मुझे नहीं लगता कि इतना नोटिसेबल है। हाँ, इंजन नॉइस से ज़रूर पता चल रहा होता है कि गाड़ी गियर शिफ्ट कर रही है। झटका नहीं, हाँ झटका एक तरीके से झटका आता है। जैसे ये गाड़ी थोड़ी सी भी अप हिल या डाउन हिल जा रही हो तो उसमें शिफ्ट करते हुए आपको थोड़ी सी टेक्निक चाहिए, उसमें झटका आता है, इतना ही लेकिन आता है जैसे मैनुअल गियर में शिफ्ट कर रहे हैं। वैसे इतना कोई हाईली एग्जैजरेटेड नहीं है। शुरू में जब गाड़ी आप चलाएंगे तो आपको लगेगा, अनोइंग लगेगा, स्पेशली अगर आप CVT गाड़ी से आ रहे हैं, लेकिन बाद में बंदा यूज्ड टू हो जाता है, उसको चला ही लेता है। अगला पॉइंट, गुड हेडलाइट्स इसकी बहुत अच्छी हैं। मैं बी रोल जो है उसका रात के टाइम का वो डाल दूंगा। हेडलाइट से मैं नहीं समझता मुझे कंप्लेन कोई कर सकते हैं, चाहे वो हाई बीम हो चाहे लो बीम हो, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। हेडलाइट से मुझे पर्सनली कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छी है। जैसे नई वाली सिटी की हैं उसकी डिम लगती हैं, इसकी बहुत जंगली लाइट्स हैं। मैं पहले मैं समझता था कोई ऑपोजिट से जैसे कोई ऑल्टो आ रही होती थी, मुझे लगता था वो हाई बीम पे हुए हैं, लेकिन इसके बाद मुझे रखने के बाद आइडिया हुआ कि इसकी लो बीम पे भी अच्छी खासी रोशनी है और वो सामने की तरफ भी लगती है, और हाई बीम तो काफ़ी जंगली टाइप की है। Excellent braking with ABS plus EBD. जी, फिर इसका एक और बहुत अच्छा जो पॉइंट है, प्रो जो है इसका,
वो ये है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। ABS है, फिर EBD सिस्टम है। ब्रेकिंग से आपको इसमें कंप्लेन मैं डेड श्योर हूँ, ब्रेकिंग से कंप्लेन नहीं हो सकती। गाड़ी बहुत जल्दी स्पीड रिड्यूस कर लेती है, ग्रिप के अंदर गाड़ी रुकती है। इवन के जिसके फैक्ट्री से जो डिफ़ॉल्ट टायर लगे हुए आते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। वैसे मैं रेकमेंड यही करूँगा कि जो फैक्ट्री से जिन स्पेक्स के ऊपर गाड़ी आ रही है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टायर चेंज करना भी काफ़ी ट्रिकी काम होता है। आपको इसके ऊपर मैं अलग से कभी बता दूंगा। टायर चेंज करना एक ट्रिकी काम होता है। जो फैक्ट्री से डिफ़ॉल्ट टायर्स आ रहे हैं उसमें इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। और हिल होल्ड असिस्ट, AGS ट्रांसमिशन के साथ ही इसमें हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है। हिल होल्ड क्या करेगा कि गाड़ी को अगर आपने जैसे चढ़ाई पे या उतराई पे गाड़ी खड़ी हुई है और आपने उसको जैसे ऊपर चढ़ा रहे हैं मैंने एक दफ़ा ब्रेक तो प्रेस कर ली, उसके बाद मैं ब्रेक रिलीज़ भी कर दूंगा, गाड़ी वहीं पे रहेगी। वो हिल होल्ड फीचर है इसका। वो लगता नहीं है कितना कोई यूज़फुल है, लेकिन इसके बाद जो है ना, जो सरप्राइज़ चीज़ें थी, मतलब मैं ऑल्टो से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 2 चीज़ें नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक तो हिल होल्ड और दूसरा रिट्रैक्टेबल मिरर्स। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, दोनों यूज़फुल चीज़ें भी हैं। स्पेशली अगर आपके घर में पार्किंग अगर इस तरह ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो ये बहुत यूज़फुल होता है। गाड़ी पार्क करना, जो सामने का कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो हिल होल्ड बहुत काम में आता है। रिट्रैक्टेबल मिरर भी बहुत काम में आते हैं। सुजुकी ने इन चीज़ों के ऊपर तो सरप्राइज़ किया, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि बहुत सारी उन्होंने कॉस्ट कटिंग की। अगर वो लोग ये फीचर ना भी देते तो भी हमने गाड़ी लेनी ही थी। और पाकिस्तान में ऑप्शन भी नहीं है। अगर आपको 660 सीसी के अंदर जो असम्बल्ड होती हैं पाकिस्तान के अंदर गाड़ियाँ, उनमें ऑल्टो के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी एवरी आने शुरू हुई है, मेरे ख्याल से साल हुआ होगा। वैसे इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं क्विकली भी कर रहा हूँ बिफोर इट गेट्स डार्क। आप ख़त्म हो चुका। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। सो फार गाड़ी कभी लगी नहीं है। खैर ये कच्चों पे गई भी नहीं है। ये बात बता दूँ, ये गाड़ी यहाँ बहरिया से बाहर कभी गई नहीं है। तो लेकिन बहरिया में ही रहते हुए, जैसे कि कभी यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे यहाँ पे गोट बने हुए हैं बहरिया की सराउंडिंग्स, तो वहाँ पे ऊपर नीचे रास्ते हैं, वहाँ रोड नहीं बने हुए, कच्चे हैं। वहाँ मैं गाड़ी 2-3 दफ़ा लेके गया हूँ। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। मतलब कई जगहों पे ये गई है जहाँ पे मैं सिटी कभी सोचूं मैं, ये स्मूथली चली जाती है, इसको कोई इशू नहीं है। वो शीशे पड़े हुए थे, गाड़ी एक्सीडेंट हुई हुई। कल रात को ना यहाँ पे गाड़ी उल्टी पड़ी हुई थी, और रात को मैं आ रहा था और मैं हाई बीम भी नहीं थी। एनीवे, फिर ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। पावर विंडोज इवन स्विच्ड ऑफ एंटी थेफ्ट सिस्टम, ये भी बड़ा अच्छा सिस्टम है कि गाड़ी इवन के जब पावर ऑफ कर भी दो, जब मैं पार्क करूँगा तो मुझे पार्क करूँ ना, वो ये रिमाइंड करा दीजिएगा, मैं ये वाला फीचर बता दूंगा। जहाँ गाड़ी इवन के स्विच ऑफ भी हो तो भी इसकी पावर विंडोज़ कुछ टाइम तक काम कर रही होती हैं, जब तक मेरे ख्याल से इसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, इमोबिलाइज़र है, तो वो जब तक एक्टिवेट होता है तब तक ना ये चल रही होती हैं। आप मतलब गाड़ी स्विच ऑफ करके भी अगर लगता है कि कोई विंडो भूल गए हैं आप, तो उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं और फिर गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। दोबारा स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं। ये काम मिरर्स के साथ नहीं होता, सिर्फ विंडोज़ के साथ होता है। retractable mirrors wasn't expecting in Alto. अब वो मैं बता चुका हूँ, ऑल्टो में एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि जैसे रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी होंगे, लेकिन इसमें हैं। मिरर की क्वालिटी भी सही है, थोड़ा सा व्यू जो है ना थोड़ा कम आता है एज़ कम्पेयर टू बाकी गाड़ियाँ, लेकिन सही है। रिट्रैक्टेबल मिरर है वो शहरों में यूँ काम होता है क्योंकि गाड़ियाँ बहुत जैम पैक चल रही होती हैं, तो आप इजीली ना यहीं से फोल्ड कर लें, आपको विंडो खोलने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से फोल्ड कर लें, यहीं से खोल लें, काफ़ी अच्छा रहता है। Great AC and heated. AC इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हम लोग रहते ही एक डेजर्ट टाइप की जगह पे हैं, रेगिस्तान है, यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ये गाड़ी कूलिंग ऐसे ही करती है जैसे कि
बड़ी सेडान कर रही होगी। सरप्राइजिंगली इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, इवन दो कि इसका कैबिन साइज़ अच्छा खासा बड़ा है। वाओ, तो कैबिन साइज़ इसका अच्छा खासा है, लेकिन एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है। सिमिलरली आजकल जैसे अभी ठंडी है थोड़ी, तो सुबह सुबह के टाइम पे हीटर भी इसका बहुत अच्छा है। हीटर ऐसा है कि आपको, जैसे मैं मैक्स इसको 2 तक लेके गया हूँ, वरना ये इवन के जलाने लगता है, काफ़ी गर्म है, अच्छी खासी गर्मी कर देता है। तो मेरे ख्याल से ये स्नोफॉल तक में भी बहुत अच्छा करेगा। अगर आप जैसे मरी या नॉर्दर्न एरिया में चले आते हो, स्नोफॉल में भी अच्छी हीटिंग करेगा। और नेक्स्ट है सुजुकी सेल्स सपोर्ट। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, एटलीस्ट यहाँ पे जो सुजुकी की डीलरशिप है बहरिया में, सुजुकी जन एवेन्यू, यहाँ पे सेल सपोर्ट बहुत अच्छी है। गाड़ी को वो बहुत अच्छे तरीके से देखते भी हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट भी अच्छी है, काफ़ी रिलायबल है। गाड़ी वारंटी में होती है, कोई भी इशू होता है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। सुजुकी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, वो खुद आपको कॉल करके बोल रहे होते हैं, सर आपकी जो मेंटेनेंस है उसका टाइम हो गया है। अगर आप वो मिस भी करते हैं, फिर रिमाइंडिंग कॉल्स भी कर रहे होंगे। तो सुजुकी की जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो बहुत इम्प्रूव हो गई है, पहले जैसी नहीं रही, बहुत बहुत इम्प्रूव हो गई है। बाकी एक और चीज़ जो मैं लगता है कि मैं मिस कर गया हूँ, वो ये है कि गाड़ी की कैबिन नॉइस इसकी एक्सलेंट नहीं कह सकते, लेकिन बहुत गंदी भी नहीं है। कैबिन नॉइस कहने के बेहतर है। मैंने 0 मीटर मेहरान भी ली हुई है, उसको भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसमें ऐसे ही लगता है, आपके सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद भी हों तो लग रहा होता है नहीं, कोई विंडो जैसे खुली हुई है, बाहर का सारा साउंड आपको यहाँ पे भी आ रहा होता है। लेकिन इसका कैबिन नॉइस, जो नॉइस आइसोलेशन है वो बहुत अच्छी है। गाड़ी के अंदर कोई रैटलिंग नॉइस भी ऐसी नहीं है। अब यहाँ पे शोर वाली कोई जगह है नहीं, वरना मैं विंडो खोल के थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लेता। फिर भी कोशिश करते हैं कहीं के यहाँ पे करके देखते हैं। ये गाड़ी का अभी नॉइस है, लेकिन जहाज़ की आवाज़ आ रही है हल्की सी। वैसे यहाँ पे आवाज़ है नहीं, तो ऐसा ये मैं अलग से अगर कभी मौका मिला तो वीडियो रिकॉर्ड करके इसमें डाल दूँगा। तो कैबिन नॉइस इसकी बुरी नहीं है इस गाड़ी की, जैसे कि पहले मेहरान वगैरह से एक्सपेक्ट कर रहे होते थे वैसे ही नहीं है, बेहतर गाड़ी बहुत बेहतर है इसमें कैबिन। और दैट्स इट, सक्सेसफुली हमने वीडियो बना ली है। होपफुली ये वीडियो पब्लिश भी हो जाए। मैं इसमें जाहिर बात है बहुत सारी गलतियां भी होंगी, शायद कैमरा एंगल सही ना हो, शायद मैं बात सही तरीके से ना कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे पुश करना ही है 2-4 वीडियोस में, होपफुली सही हो जाए। दैट्स इट।